दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। सुना है भारत में बेरोजगारों की संख्या 5 करोड़ को पार कर गई है। यह महामारी के पहले वर्ष यानी 2020 के दौरान पहुंची उच्च बेरोजगारी दर से कुछ ही कम है, जब देश ने कई किस्म के लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था की खिड़की को बंद होते देखा था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक ऐसी संस्था है जो अक्सर अनुमान लगाती रहती है और सरकार को आईना दिखाती रहती है कि देश में बेरोजगारी का स्तर कितना है, देश में बेरोजगारी का लेवल क्या है। पिछले कई वर्षों से भारत में लगातार उच्च बेरोजगारी दर देखी जा रही है। 2019 में यह औसतन 7.4% और 2020 में 10% से अधिक थी और फिर 2021 में यह लगभग 7.8% तक आ गई थी। वर्तमान में यानी नवंबर 2022 में जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके अनुसार लगभग 7.5% बेरोजगारी दर का अनुमान लगाया गया है। नवंबर 2022 के अंत में देश में रोजगार शुदा लोगों की कुल संख्या लगभग 40.18 करोड़ आंकी गई थी। 3 साल पहले नवंबर 2019 के अंत में यह संख्या 40.3 करोड़ थी। महामारी के वर्ष 2020 में यह 39.4 करोड़ थी, जो 2021 में थोड़ा बढ़कर 40.27 करोड़ हो गई थी। इसका मतलब है कि रोजगारशुदा लोगों की संख्या पिछले 3 वर्षों से 40 करोड़ के आसपास ही घूम रही है। कुल मिलाकर बेरोजगारों की ये संख्या मोदी सरकार पर एक गंभीर लांछन है कि बढ़ती जनसंख्या के साथ हर साल बढ़ती बेरोजगारी की संख्या के बावजूद यदि कोई नई नौकरियां उपलब्ध नहीं है तो यह सरकार के बार बार रोजगार पैदा करने के दावों की विफलता को पूरी तरह से दर्शाता है। 2014 के आम चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। उस वादे को इतिहास के उस कूड़ेदान में फेंक दिया गया है जहां वह अच्छे दिन के वादे के साथ पड़ा हुआ है। दरअसल हाल के दिनों में नौकरियों के मोर्चे पर सन्नाटा पसरा हुआ है। विपक्ष और खास तौर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। पीएम मोदी ने आखिरी बार बड़ा वादा जून 2022 में किया था कि 18 महीने में सरकारी पदों की 10 लाख रिक्तियों को भरा जाएगा। उसके बाद अक्टूबर में मोदी जी ने घोषणा की कि यह प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने रोजगार मेले में 75,000 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। तब उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी था कि बुनियादी ढांचा से जुड़ी परियोजनाएं जरूर रोजगार पैदा करेंगी और एमएसएमई क्षेत्र में स्वरोजगार पैदा करने में दिया जाने वाला सरकारी कर्ज भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से तथ्य यह है कि तथाकथित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने और एमएसएमई को लोन देने से गंभीर बेरोजगारी दर में सेंध नहीं लग पा रही है। और अगर यही रवैया रहा तो केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी के लिए 2024 की डगर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।